जब साढ़े साथी अपने मध्य प्रवास क्रम की ओर अग्रसर हो, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह वक्री अवस्थाओं के साथ में चलायमान हो, सूर्यदेव जो कि प्रथम प्रकाश ग्रह हैं, उनकी अवस्थाएं स्वराशि स्थान से निकलकर कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर रही हों, कुछ समय के लिए जब बुधादित्य हो और कुछ समय के लिए जब सूर्य मंगल का विक्रम योग हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव कुंभ राशि स्थान में यहाँ 27 एवं 28 सितंबर 2023 के साथ रहेगा। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में निरंतर गतिमान, इसी वजह से साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम भी कुंभ राशि के जातकों को, परंतु शनिदेव यहाँ वक्री अवस्थाओं को भी प्राप्त किए हुए हैं। प्रमुख ताराग्रह यहाँ चेष्टा बली, तो वहीं जो देवगुरु बृहस्पति और राहु है, इन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी जो कि इनके नीचस्थ राशि स्थान पर है। वहीं राहु नैसर्गिक तौर पर बेहतर फल पराक्रम में देने वाले होते हैं, परंतु अब ये अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर है। 23 अक्टूबर 2023 के बाद से ही राहु की स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी। गुरु 4 सितंबर 2023 के बाद में वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। लाभ और धन भाव के अधिपति का ये परिवर्तन प्रमुख है। वहीं शुक्र षष्ठ भाव के साथ में पूरे ही महीने चलायमान, सप्तम में शुरुआती स्तर पर बुधादित्य योग रहेगा। बुध पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में, तो वहीं सूर्यदेव स्वराशि स्थान में 17 सितंबर तक, उसके बाद कन्या राशि स्थान में अपने संक्रांति क्रम को लेकर चलेंगे। सूर्य मंगल का विक्रम योग जरूर बनेगा, परंतु यहाँ जो मंगल की स्थितियाँ हैं वो शत्रु राशि स्थानक आधार के साथ में द्वितीय त्रिक के साथ रहने वाली होगी। राहु से सप्तम में केतु की स्थितियाँ निरंतर तौर पर गतिमान है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। यहाँ जो व्यक्तित्व की आपकी स्थितियाँ हैं वो अद्भुत सकारात्मक तौर पर आपको आगे बढ़ा रही है। प्रत्येक संघर्ष में भी खुद को यहाँ स्थिर करके चलना, परेशानी है तो समाधान निकालेंगे, इसके अलावा कहीं और जाने वाले नहीं होंगे। अड़िग हैं, स्थिर हैं, कोई और विचारधारा के साथ में हम निमग्न नहीं हैं, ये ताकत और ये व्यवस्था आप लेकर चल रहे हैं। किसी भी तरीके का इंटरव्यू कॉल आया था, आपके लिए ज्वाइनिंग की पोजीशन आने वाली है, डिले हो रहा है, मन का एक कोना फ्रस्ट्रेट होता चला जा रहा है, दूसरा कोना कह रहा है कि नहीं हमको अभी इंतज़ार करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ है वहाँ बने हुए हैं, स्ट्रगल भले ही हो परंतु यहाँ बने रहेंगे, ये ताकत लेकर चलिएगा। अब साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम, त्योहारी समय के पहले का आधार, आप व्यापारिक जीवन में कोई भी सधी हुई और महत्वपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातक खुद के लिए समय के प्रवाह को एक अद्भुत संकेत के रूप में देख सकते हैं। जब भी साढ़े साथी के प्रवास क्रम में कोई भी कार्य की नींव लगती है तो व्यक्ति को उज्ज्वल संघर्ष करने पड़ते हैं। 2 दिन के कार्यों में 4 दिन की स्थितियाँ, जिन कोनों में कभी झांकने की भी आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पर भी जद्दोजहद अपने कामकाज के साथ जब करनी पड़ती है, A to Z तक की जो पोजीशंस है, प्रत्येक कार्य को खुद ही समझना पड़ता है और जिसको ग्राउंड लेवल की वर्किंग कहते हैं, वो करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कोई भी उसको चीट करने वाले अप्रोच में नहीं रहता। आप इसी सकारात्मक पक्ष के साथ में खुद को लगातार गतिशील कर रहे हैं। इससे कहीं भी आपको अव्यवस्थित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो मन के भीतर की स्थिरता है उसके साथ और गहराई से आप चलते चले जाइएगा। मन के भीतर जो भी पक्ष यहाँ आपको सकारात्मकता देता है उसके साथ लगातार गतिमान होने की ज़रूरत। द्वितीय भाव की यहाँ चर्चा करें तो एक तरह से धन भाव के अधिपति का पराक्रम भावस्थ होना, शनिदेव से दृष्टिगोचर होना, राहु का अंशगत व्यवस्थाओं में कम होते चले जाना, ये बताता है कि परिवर्तन का कोई भी संयोग या फिर संजोग बनता है तो उस आधार पर आप लगातार जुड़ने वाले हो सकते हैं। ये भी स्पष्टता रखें कि गुरु और राहु यदि सेग्रीगेशन के साथ में बात करें, भले ही युति हो, परंतु इनके नैसर्गिक फल यहाँ बहुत बेहतर, क्योंकि लाभ और धन भाव के अधिपति जब पराक्रम में हो, पुनः अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हो, भले ये 2-12 का संबंध हो परंतु प्रथम से द्वितीय का संबंध ही हो गया। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि पाता है। 2 दिन शानदार काम किया, 3 दिन डर के मारे काम किया, 5 दिन स्थिरता से भागे, 20 दिन शीतल रहे, तो महीने को हमने नकारात्मक कर दिया। परंतु आपकी एनर्जी का फ्लो यहाँ कंसिस्टेंसी से बना हुआ है, जहाँ कहीं पर भी अव्यवस्थित होने वाले क्रम
आपके लिए मौजूद नहीं है। वो ताकत, वो आभा, वो प्रतिबिंब आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस है, परंतु ये याद रखिएगा कि जहां निर्णायक मौके पर अपनी बात रखनी है वहां देरी नहीं करते हैं। सोचते ही रहे कि हमारी बारी आएगी और मीटिंग खत्म हो गई, सोचते ही रहे कि इंटरव्यू में और प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर बताएंगे कि हम यहां क्या करना चाहते हैं, अवसर ही खत्म हो गए साहब, उसके बाद करेंगे क्या। इसी वजह से यहां पर स्पष्ट तौर पर खुद को निर्णायक मौकों के ऊपर यह कहना कि अब अपनी बात रखेंगे, ताकत के साथ में रखेंगे, हम यहां फैक्ट के साथ में हैं, इससे कहीं पर भी इधर उधर नहीं होंगे। जब ये मंतव्य की स्पष्टता होती है तो व्यक्ति अपने गंतव्य को बहुत अच्छे से पहचान पाता है। वो ताकत आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में यहां कुछ हद तक संघर्ष रह सकते हैं, उसे संभलने की जरूरत इस महीने के क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपके लिए रहने वाली होगी। हम बढ़ते हैं पराक्रम भावस्थ क्रम की ओर। गुरु राहु की स्थितियां एक साथ में चलायमान है, इसी वजह से ये स्पष्ट होता चला जाता है कि यहाँ इस स्तर विशेष के साथ में चलते हुए आपके लिए प्रगति के सिरे बहुत अच्छे से अंकित हैं। ये वो अंतराल है जहां आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर बेहतरी को देखने के साथ यात्राओं में भी धार्मिक स्तर पर जुड़ने वाले हो सकते हैं। राहु की स्थितियां आपके लिए जो शत्रुवत क्रम होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, उसको पुरुषार्थ से, उसको टैक्टिकल अप्रोच से काफी हद तक दूर करने वाली हो जाती है। ये एक जो फ्रेम है आपके लिए शानदार है और बहुत बेहतर है। मन के भीतर अवचेतन के घेरों के साथ में जितने भी भय घिरे हुए थे उनसे मुक्त होकर आप आगे की यात्रा को तय कर रहे हैं। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम में होना सबसे पहले यह दर्शाता है कि आप कहीं पर भी किसी भी तरह के साथ में रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जोखिम भरा निर्णय लेने से बचिएगा। इंटीरियर संबंधी कामकाज में आप हैं, आपने कोई भी नए कोर्स आदि को किया है, तो अब जो आपको वहाँ से रुपया पैसा किसी भी कामकाज का मिलना चाहिए, उसमें कहीं पर भी आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। ये प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न करें कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपके लिए इंट्यूशन की पॉजिटिविटी बनी रहेगी और वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं गाहे बगाहे आपके लिए अनइवन बेसिस दे सकती है। आज उनके स्वास्थ्य में सुधार, कल थोड़ी सी तकलीफ, इसी वजह से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में ज़रूर चलें। ये भी याद रखें कि जो भी कामकाज सर्विस इंडस्ट्री, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट या टेक्सटाइल संबंधी गतिविधियों में एक्सपोर्ट के रूपक में जुड़े होते हैं, वहाँ पर इस महीने आपको शांत चित्त रहकर निर्णय लेने चाहिए। लोगों की बातों का उफान जब शांत हो जाए उसके बाद में उस ठंडक को मन के भीतर आने दें जहाँ विचारों में उद्विग्नता नहीं होती और हम एक फ्रेश माइंडेड अप्रोच में डिसीजन ले पाते हैं। उसी एक पोजीशन के साथ में यहाँ बढ़िएगा। वहीं चर्चा करते हैं पंचम भाव की। ये महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखिएगा कि पंचम भाव के अधिपति पर राहु, गुरु और इसके साथ में शनिदेव की दृष्टि है। बुधादित्य योग बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बुध की। स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के निवेश या फिर आप कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से हटकर खुद के लिए कुछ और प्रपोर्शन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के देखना चाहते हैं, उस लिहाजा आगे बढ़ सकते हैं। जो भी महानुभाव यहाँ मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में है, ये समय रफ्तार एवं प्रगतिशीलता लगातार आपको देता चला जा रहा है। यहाँ वाणिज्य संबंधी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है। तीव्रगामिता के प्रखर आधार आपके साथ में लगातार चल रहे हैं और वहीं से जीवन अपने आनंद के ओर एवं छोर को लगातार देखता चला जाएगा। यह स्पष्ट रखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, घर परिवार को उसकी सूचना देनी है, उस लिहाजा ही समय बेहतर है। संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना है, उनको क ख ग सब कुछ सिखाना है कामकाज का, तो वहाँ वो जो अवस्था है आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी की प्रतिभा निर्मित करती चली जाती है। एकांत आपको काफ़ी हद तक शांत चित्त करने वाला यहाँ पर रहेगा। प्रत्येक दिवस में 10 मिनट ऐसे ज़रूर निकलें और ऐसा निवेश जो 300 मिनटों का है पूरे ही महीने में होता चला जाए, जो आपको एकांत के साथ में जोड़े। एकांत मन के भीतर की कड़ियों से नकारात्मकता हटाता है और आगे बढ़ाता है। उस एक रफ्तार को आप ज़रूर लेकर चलिएगा। वहीं षष्ठ भाव की चर्चा करें तो निवेदन है यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम और ऐसी कोई भी परेशानी जो कि डायबिटीज़ से संबंधित स्तर के ऊपर दूसरे ऑर्गन्स को परेशान करने लगी है, तो हम अपने रूटीन को चेंज करें, उस फ्रेम्ड अप्रोच में चलें जहां से हम खुद के लिए लगातार सुधार की प्रक्रियाओं को
आत्मसात करते आगे बढ़ते चले जाएं। इस बात को स्पष्ट करके रखिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी हो सकता है परंतु नुकसान पहुँचाने वाली स्थितियों में नहीं है। और वहीं हम भी निर्णायक मौक़ों पर रिएक्टिव होने से बचाएं, क्योंकि प्रथम भावस्थ शनिदेव हैं, मंगल की स्थितियाँ भी अष्टम में बनी हुई है, षष्ठ शुक्र है। व्यक्ति कई बार सहन नहीं करता और जवाब दे देता है, वहीं से बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और इम्पेशेंट लेवल निकल कर आता है। इसी के साथ फाइनेंशियल बर्डन इस समय बढ़ाने से बचिएगा। इतना लोन लिया है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, गुंजाइश है, कहाँ दिक्कत है। जब इन शब्दों के साथ में व्यक्ति होता है तो वो खुद के लिए बेफिक्री का एक ऐसा अंदाज लेकर आता है जो उसको घेरता चला जाता है। जितनी आवश्यकता है उस हद पर चल रहे हैं ना, और कुछ क्यों सोचेंगे, ये व्यवस्था रखिएगा। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम में बुधादित्य बना हुआ है, सप्तमेश सूर्यदेव सप्तम भाव में है, और वहीं पर शशि योग निर्मित करते हुए शनिदेव पुनः सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए, ये ताकत अद्भुत है, ये समय का प्रभाव अद्भुत है, इस समय के साथ में अंकित स्थितियां अद्भुत है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए यहाँ पर नए उजाले हैं। प्रत्येक सुबह नई गुंजाइशों को लेकर आ रही है। कुछ महीनों पहले आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, खुद को प्रूव करने की दौड़ से बचिएगा। हमने यहाँ किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वर्क, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के साथ में शुरुआत की है तो हमारा विजन है, आज और कल नहीं देखना चाहते। कोई भी आकर बैठता है, सलाह देता है और मति भ्रमित करके चला जाता है। ये कहां का न्याय है? स्वयं के साथ में व्यक्ति जब ये कहता है तो वो स्थिरगामी कर पाता है खुद को। आदित्य हृदयम के साथ में, अनुशासन की माला के साथ में, गायत्री मंत्र के साथ में और जीवन के भीतर संभावनाओं के सिरे के साथ में खुद को आप यहां बढ़ाते चले जाइएगा। ये निवेदन हम करना चाहेंगे। और वहीं जो बुधादित्य बना हुआ है ये फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कैलकुलेटिव करता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में मानसिक दृढ़ता बनी रहेगी। उनके नाक के साथ में जब समझदारी जुड़ी हुई है तो हम उसको अपनाने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें, ये याद रखें। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्थितियां ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी पोजीशंस को बेटर कहा जाएगा। अष्टम की चर्चा करें तो करबद्ध निवेदन है कि इस महीने वाहन पर गति नियंत्रण कर आप रखिएगा। यदि आप अगस्त के अंतिम सिरे में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तब भी कहेंगे कि अगस्त के जो अंतिम 10 दिन है और सितंबर का जो पूरा ही महीना है, गति सीमा में वाहन चलाएं। इसी के साथ में आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष को ड्राइविंग आदि के लिए साथ में लेते हैं तो बेहतर है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कुछ हद तक नकारात्मकता आ सकती है, उससे बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो अष्टमेश होकर बुध स्वयं से द्वादश होकर व्यापार भाव में है, रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट दे सकता है। नए प्रोडक्ट को जगह देने में थोड़ा सा संभल कर आप चलने का प्रयत्न जरूर करने वाले हों। ये स्पष्टता भी रखें कि यहाँ पर आपके लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियाँ धीरे धीरे अब हटने वाली रहेंगी। वहीं सूर्य मंगल का विक्रम जब बन जाएगा तो आपके लिए डेटा साइंसेज, एनालिटिक्स और आईटी फील्ड में स्पेसिफिकली आपकी रफ्तार यहाँ देखते ही बनती है। उस और स्वयं को आप निरंतर गतिमान करते चले जाएं। नवम भाव की चर्चा करें तो नवम में केतु आध्यात्मिक बल दे रहे हैं, परंतु नवमेश शुक्र षष्ठ भाव में है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के मध्य लड़ाई, आसक्ति और एक तरह से विरक्ति के मध्य का द्वंद्व, और वहीं पर संबंधों की था के साथ में अपनत्व है या फिर स्वार्थ है, ये जो भ्रमित करने वाली अवस्थाएं हैं नवम भाव के साथ में थोड़ी सी परेशानियों का सबब भी है। हालांकि यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में जो लंबे समय से अटकाव थे अब वो हटने की तैयारियों के साथ में है। आपके लिए प्रमोशन संबंधी पोजीशंस में भाग्य का सहयोग भी अब जाते हुए केतु की अवस्थाएं जो तुला राशि स्थान में है वो पॉजिटिविटी देने वाली हो सकती है। वहीं दशम भाव की चर्चा करें तो दशम के अधिपति का अष्टम भाव में होना पहल कामकाज के साथ में कुछ अटकाव देता है, भटकाव देता है, उसके बाद में निरंतरता बनने लगती है। इसे क्रम को बारंबार आप याद रखिएगा। ये स्पष्टता रखने की भी जरूरत है कि पिता के साथ में द्वंद्व बढ़ने वाले हो सकते हैं, संभलें। शनिदेव की भी दृष्टि जो दशम भाव पर है, निर्णायक मौकों के ऊपर व्यक्ति को नैराश्य आ जाता है। 90% तक कामकाज पूर्ण होने के बाद लगता है कहां पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे, किस अवस्था के साथ में चलेंगे, और वहीं से व्यवस्थाएं नकारात्मक करने लगती है। उसे संभलने की जरूरत नहीं। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति का पराक्रम भाव में होना, नौवीं दृष्टि से पुनः लाभ भाव को देखना नैसर्गिक तौर पर बलाबल में वृद्धि करता है। अंतिम उपचय के साथ में जुड़ी हुई ये अवस्थाएं कहीं पर भी चिंता का योग बनाने वाली नहीं होती। धीमेपन के साथ में ही सही, परंतु आपके लिए व्यवस्थित क्रम यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। राहु की दृष्टि जब उपचय से उपचय के साथ में जुड़ी हुई और केंद्र के साथ में भी और त्रिकोण के साथ में भी इनका हस्तक्षेप है, तो यूँ समझ लीजिए कि एक अलग ताकत साथ है। जहां आपने सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन के साथ में कोई कार्य की शुरुआत की थी, निर्णायक मौके यहां आपको
बेहतरी देने वाले हो सकते हैं। द्वादश की चर्चा करें तो इसके अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक अवस्थाएं हैं। यही समय उस व्यवस्था के साथ में भी चलने वाला रहेगा जहां से विदेश संबंधी कार्यों में आप किसी भी कोर्स आदि की तरफ जाकर, किसी भी सर्टिफिकेशन की कोर्स आदि की जाकर बेहतरी लेकर आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रमुख परिवर्तन करना है तो उसमें भी 4 सितंबर से 17 सितंबर 2023 तक के समय को अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से पुनः निवेदन है कि सावधानी रखिएगा। तो ये था शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।